दोस्तों, जब भी दुनिया में महान परिवर्तन हुआ है, एक साधारण व्यक्ति के असाधारण विचार से हुआ है। एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने ना सिर्फ भारत का नाम रोशन किया, बल्कि भारत के करोड़ों लोग युवाओं के अंदर आत्मविश्वास की ज्वाला जला दी। 1863 में जन्मे कोलकाता में रविंद्र नाथ दत्त के नाम से प्रसिद्ध हुए और वे आगे चल के स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जीवन स्टार्टिंग से ही बहुत संघर्षशील रहा। इनका हमेशा तर्क रहता था कि भगवान है तो इतना दुख क्यों है। हर एक सवाल में इनका क्यों रहता था कि क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है। इस सब चीज से परेशान होकर उसके गुरु जी भी कभी सोचते थे कि इतना तार्किक बच्चा है, इसके क्या बौद्धिक क्षमता क्या किस प्रकार का है। धीरे धीरे बचपन से आगे बढ़ते गए, इनके घर का आर्थिक स्थिति कमजोर होने का ये बहुत ही संघर्ष से झेलने लगे। जब ये हमेशा किसी चीज में तर्क करते थे कि जब भगवान है तो इतना संसार में दुख क्यों है और लोग इतना परेशान क्यों है, भगवान है तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं। इस सारे सवालों को लेकर इन्होंने कलकत्ता के इनका गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और उनसे जब उनका मुलाकात हुआ तो ये बोले कि गुरु जी, मेरा सवाल है कि भगवान है तो इतना संसार में दुख क्यों है और भगवान है तो दिखाई क्यों ना पड़ते हैं। तो स्वामी स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनको देख के मुस्कुराए, बोले बेटा, जिस प्रकार से मैं तुमको देख पा रहा हूँ उसी प्रकार भगवान मुझे दिखाई देते हैं। ये बात सुनकर इनको बहुत ही अचंभित हुआ और इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो इनको भी बिलीव हुआ। और क्योंकि क्योंकि इनको रामकृष्ण परमहंस जो थे काली जी का बहुत बड़ा भक्त थे, ऐसा माना जाता था कि काली जी उनको स्वयं दर्शन देते थे। वहां जब रामकृष्ण परमहंस का जीवन मृत्यु हुआ, उस दिन से उनका जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। उनको जो क्यों बड़ा सवाल था उनका जवाब वहां पे मिल चुका था। और ये देश दुनिया घूम घूम कर युवाओं के अंदर आत्मविश्वास की ज्वाला जगाने लगे। इन्होंने लोगों को भूखे भूखे देखा, सपना टूटते हुए देखा, एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। ये सारी चीजें इनको बहुत ही पीड़ा पीड़ा दिया और इन सब चीजों को लेकर वो लोगों को जागरूक करने के लिए निकल गए। इनको एक चीज समझ में आया कि लोगों को एकता और आत्मविश्वास की जरूरत है। वो कैसे लोगों को अंदर डाला जाए, इसके लिए हमेशा वो भारत के अन्य देशों में जाकर घूमे। ऐतिहासिक दिन वो तब आया जब 1893 शिकागो में धर्म सभा का आयोजन किया गया। जब वहां पहुंचे तो वहां जब इनको भाषण देने का मौका मिला तो एक ही शब्द से पूरा पूरा हॉल गूंज उठा कि ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। इतना बोलते ही वहां ताली की गड़गड़ाहट से गूंज करने लगे। उनके शब्द ने भारत को गर्व से भर दिया। भारत ज्ञान की भूमि है, कमजोरी की भूमि नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, उठो जागो, हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहो तब तक तुमको मंजिल न मिल जाए। वो हमेशा मानते थे इंसान के अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, जो वो सोच सकता है वो सब चीज हासिल कर सकता है। इसलिए हमेशा कहते थे कि जो तुम सोच सकते हो उसे तुम पा भी सकते हो। ये था स्वामी विवेकानंद जी का महान जीवनी के थोड़ा सा अंश। अगर आपको जीवन में और भी चीजें असंभव लग रहा है तो स्वामी विवेकानंद जी का बातों को सुनकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार से और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, इस पेज जरूर जरूर फॉलो कर लें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो जरूर से कमेंट करके बताएं।